चारा। लेकिन आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर इस वक्त है जिसमें दरअसल राजधानी जयपुर की है जो लॉकडाउन के पोल खोलते दिखाई दे रही है। यहां सूरजपुर बाजार में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। और हाजी रफत भाई मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष का इंतकाल यहां पर हो गया था, जिसके बाद उनका जनाजा निकाला गया। सतीश पुनिया साहब इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। सतीश पुनिया साहब, साफ तौर पर ऐसे तस्वीर नहीं दिखनी चाहिए थी प्रदेश के भीतर, लेकिन ये तस्वीरें हैरान करती हैं। ये मुख्यमंत्री जी जो खुद गृह मंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे ये सब हुआ और ये पहली बार नहीं हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि लॉकडाउन के बारे में सरकार पहले से बहुत गंभीर नहीं थी। उसमें बहुत सारे प्रयोग किए, उसके लंबे चौड़े नाम रखे, लेकिन उसकी अनुपालना के लिए सरकार कहीं भी संकल्पित नहीं थी। और जब कैबिनेट के मंत्री साले मोहम्मद के वालिद के जनाजे में जब ऐसा दृश्य हो सकता है तो कोई साधारण व्यक्ति उसकी पीछे उसकी पालना क्यों नहीं करेगा, उसके पीछे चलेगा, उसको देखेगा। इसलिए स्वाभाविक तौर पर सरकार की जो लॉकडाउन को लेके जो ढिलाई और लापरवाही रही है, खुद सरकार इस बारे में शुरू से कंफ्यूज है, उसी का नतीजा है। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि सरकार के देखने का नजरिया भी अलग है कि एक तरफ तो साले मोहम्मद के उस पिताजी के जनाजे पे कुछ एक्शन नहीं हुआ, दूसरी तरफ एक पूर्व विधायक जो अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो स्वाभाविक तौर पर लोगों का हौसला बढ़ता ही है कि जब सरकार खुद अपीलमेंट करती है तो उसका नतीजा यही होगा। अब इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएम से हमने संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने पूरे मामले पर रिएक्शन देने से मना कर दिया। कोई नेता फोन उठाने को तैयार नहीं है। चूंकि ये जनता से जुड़ा मसला है, इसमें सरकार से हटकर भी अगर सोचा जाए तो अगर एक भी संक्रमित यहां पर हुआ तो ये कोरोना ब्लास्ट कर सकता है। ऐसे हालात में अब आगे क्या होगा? क्या बीजेपी भी कुछ इस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी? हम तो बहुत पहले से कहते रहे, इन्होंने जब लॉकडाउन को माहौल बना दिया, हमारे यहाँ बहुत सारी उन दिनों भीड़ से जुड़े हुए काफी कार्यक्रम हुए जिसको सरकार रोक नहीं पाई। शायद सख्ती होती तो ये सब नहीं होता, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा लिबर्टी बरती गई और उसमें भी भेदभाव किया गया। सरकार ने उसको भी पार्टी के चश्मे से देखा कि अपने लोगों को बख्श दिया और बाकी लोगों पर कार्रवाई की। जो गरीब लोग पकड़ में आए उन पर बड़े बड़े जुर्माने किए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं और इससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें सरकार के खुद मंत्रियों ने गाइडलाइन की धज्जियां उठाई हैं, विवाह समारोह में बिना मास्क के दिखे हैं। अनेक बार ऐसे प्रश्न उठे, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनको इस बात की परवाह नहीं और इन्होंने इतने लोगों की जान जोखिम में डाली है। हैरानी की बात सर ये है कि यहाँ पर पुलिस खुद दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे रास्ता दिखाती या एक तरह से मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे। फिर जनता उम्मीद किससे करे? अब जनता उम्मीद गृह मंत्री से करे, लेकिन गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, पुलिस का महकमा उसके उसमें राजा जैसा होगा वैसी प्रजा होगी। अगर ये खतरनाक स्थिति पैदा करता है तो फिर तो ये सबके लिए घातक हो जाएगा। तो अब आगे क्या किया जाएगा? लोग कैसे संभलेंगे, कैसे सुधरेंगे, या फिर कैसे, अगर ये खतरा पैदा करता है तो ये तो राजधानी के लिए बहुत बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। मुझे लगता है जैसे एक सर्जन को किसी मरीज की जिंदगी की जिस तरीके से उसकी आदत में शुमार हो जाता है कि उसको इलाज सिर्फ करना है, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि उसके जीवन का क्या होगा, उसी तरीके से राजस्थान की सरकार को लोगों की जिंदगी से कोई परवाह नहीं है जी। वो न तो कानूनी तौर पर रोक पा रहे हैं और न उन्होंने किसी तरीके से प्रशासनिक तौर पर कोई ऐसे इंतजाम किए जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि इसकी पालना सख्ती से होनी चाहिए। ठीक है पुनिया साहब, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर यह है कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी इस पूरे मामले पर आक्रामक हो गई और तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे, लेकिन वाकई में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पुलिस के तमाम अधिकारी और अच्छे खासे पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन वो इनको समझाने रोकने के बजाय वहाँ पर मूक दर्शक बने हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं, भीड़ आगे बढ़ती चली जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त है, डीजीपी एमएल लाठर से जी मीडिया ने इस पूरे मामले पर बात की और केस दर्ज
कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। डीजीपी ने यह बात कही। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डीजीपी एमएल लाठर से जी मीडिया ने बातचीत की है। पूरे मामले पर डीजीपी ने कहा कि केस दर्ज करने की शुरुआत कर दी गई है। कोरोना गाइडलाइन का जिसने भी उल्लंघन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त बड़ी खबर, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे, पुलिस खुद मौजूद थी। डीजीपी ने कहा कि जिन लोगों ने भी उल्लंघन किया है गाइडलाइंस का, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर, पहला ऐसा रिएक्शन डीजीपी का अब तक सामने आया है। इसके पहले कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। जिन्होंने साफ कहा कि जो भी इसमें लापरवाह हैं, जिन लोगों ने लापरवाही की, जिन लोगों ने कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई हैं, जो नहीं होना चाहिए था, उनको अब चुन चुन करके इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम बनाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपके सामने तस्वीरें, एक तरफ वो जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीजीपी ने क्या कहा, और एक तरफ वो भी तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में लोग जनाजे के साथ चलते जा रहे थे, लेकिन एक तरफ पुलिस खड़ी थी। और उसी पुलिस के मुखिया, सबसे बड़े मुखिया ने कहा है कि जिन लोगों ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, धज्जियां उड़ाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो कार्रवाई बनती है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन हैरान करने वाली चीज है कि कार्रवाई भी करने के बावजूद जो खतरा बढ़ गया है, क्या उसको कैसे रोका जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ एक दो भी अगर संक्रमित होंगी तो आप सोच सकते हैं कि इस इलाके को किस तरीके से वो संक्रमण फैला सकते हैं, और एक तरह से यहाँ पर धमाका कोविड का हो सकता है। और जितनी मेहनत की गई अब तक सरकारों की तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से यहाँ पर मेहनत की गई थी, वो साफ तौर पर खराब हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, या फिर वो सारी धराशायी मिट्टी में मिल सकती है, क्योंकि काफी दिनों के लॉकडाउन के बाद किसी तरीके से संक्रमण का रेशियो कम हुआ था।